जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हर अच्छे काम को सबको बताने लगते हैं, और यही वजह है कि हमारी मेहनत का फल अधूरा रह जाता है। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन सच्चाई ये है, जितना दिखावा आप करते हो उतना ही ब्रह्मांड आपको खाली छोड़ देता है, और जितना चुपचाप काम करते हो उतना ही भाग्य आपके लिए दरवाजे खोलता है। ये वीडियो अगर आप अधूरा छोड़ देंगे तो समझिए वही गलती दोहराएंगे जो पूरी दुनिया करती है। लेकिन अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो आप जानेंगे वो छुपी हुई साइकोलॉजी जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसने बिना बताए कर्म करना सीख लिया उसकी जिंदगी का मालिक खुद ईश्वर बन जाता है। आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो आम नहीं है, वही राज है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी वैसे ही बदलेगी जैसे रात से दिन बदलता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि जो कुछ आगे सुनने वाले हैं अगर दिल से उतार लिया तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। बिना बताए करो ये काम, नतीजा चौंका देगा। कभी कभी जीवन में सबसे बड़े बदलाव तब आते हैं जब हम चुपचाप कुछ कर जाते हैं, बिना दिखावे के, बिना बताने के। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो काम दुनिया को दिखाकर किया जाता है उसका फल दुनिया दे देती है, लेकिन जो काम ईश्वर को समर्पित करके बिना बताए किया जाता है उसका फल खुद ब्रह्मांड देता है। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, हमारे काम को देखें, हमारी अच्छाइयों को नोटिस करें। लेकिन क्या आपने सोचा है असली शांति कहाँ मिलती है? असली शांति तब आती है जब आप किसी की मदद करते हैं, और वो मदद आपके और उस इंसान के बीच ही रह जाती है। जब आपकी दुआ और उसकी मुस्कान सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। सोचिए, अगर आप रोज रोज दूसरों को बताते रहें कि मैंने ये किया, मैंने उसकी मदद की, मैंने इतना दान दिया, तो क्या बचता है? बस अहंकार। और जहां अहंकार है वहां ईश्वर की कृपा टिक नहीं सकती। सच्चे काम, सच्चे पुण्य और सच्चा प्रेम हमेशा पर्दे में खिलता है। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप बढ़ता है, बिना आवाज किए, बिना किसी को बताए, और एक दिन वही बीज इतना विशाल वृक्ष बन जाता है कि दुनिया उसकी छाया में ठहरती है। इसी तरह जब आप बिना बताए किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो छोटा सा काम आपकी आत्मा में बीज की तरह जम जाता है, और वक्त आने पर उसका फल ऐसा मिलता है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, काम ऐसा करो कि भगवान मुस्कुरा दें। दुनिया जाने या न जाने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिक्कत यही है कि हम सबको जल्दी है। हमें तुरंत फल चाहिए, हमें तुरंत तारीफ चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। आपको समझना होगा, हर कर्म का फल समय पर मिलता है, लेकिन जब वो फल ब्रह्मांड देता है तब वो हमारी सोच से भी बड़ा होता है। और उस फल में कोई दिखावा नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, बस एक गहरी संतुष्टि होती है। शायद आप सोच रहे होंगे, बिना बताए कोई काम कैसे किया जाए? लोग तो जानेंगे ही। सुनो, असली बात यह है कि कोशिश आप अपनी नीयत से करें। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका काम अपने आप छुप जाएगा। मान लीजिए आप किसी गरीब को खाना खिला देते हो। अगर आप इसे सोशल मीडिया पर डालकर दिखाते हो तो आपने अपने पुण्य को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप वही काम चुपचाप कर जाते हो तो उस गरीब की आंखों से निकली दुआ आपके जीवन में चमत्कार ला देती है। याद रखो, दुनिया की तालियां थोड़ी देर तक बजती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा जिंदगी भर साथ चलती है। अच्छा, अब और गहराई में चलते हैं। कर्म और फल का रहस्य बहुत गूढ़ है। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि फल हमेशा वैसा ही नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि कर्म सिर्फ बाहरी नहीं होते, कर्म नियत से बनते हैं। अगर आपने किसी की मदद इस नियत से की कि लोग आपको अच्छा समझें, तो उसका फल सिर्फ उतना ही मिलेगा। लोग 2 दिन आपकी तारीफ करेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी की मदद चुपचाप की, सिर्फ इसलिए कि ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है, तो उसका फल कई गुना होकर लौटता है। और सबसे बड़ी बात, उस फल में शांति होती है, स्थिरता होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कर्म छुपाकर करने से आत्मा हल्की होती है और खुलेआम करने से अहंकार भारी हो जाता है। यही कारण है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं वो कभी अपने अच्छे कर्मों की गिनती नहीं करते। जरा सोचिए, सूरज रोज अपनी रोशनी सबको देता है, लेकिन क्या सूरज कभी यह घोषणा करता है कि मैंने तुम्हें गर्मी दी, मैंने तुम्हें जीवन दिया? नहीं, वो चुपचाप अपना काम करता है,
और इसी चुपचाप काम करने में उसकी महिमा है। यही रहस्य इंसान के जीवन का भी है। आप जितना छुप कर अच्छे काम करेंगे, उतना ही ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जब आप नहीं बताते, तब आप खुद को मिटा देते हैं, और जहां मैं मिट जाता है, वहां भगवान का मैं प्रकट होता है। अब सवाल यह है कि अगर सब छुपाकर ही करना है, तो क्या दुनिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए? नहीं। अगर किसी को सच में आपके काम का पता चल भी गया, तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी नीयत क्या थी। एक बूढ़ा व्यक्ति हर रोज मंदिर के बाहर गरीब बच्चों के जूते चुपचाप सी देता था। किसी को पता नहीं था। लेकिन जब वो दुनिया से चला गया, तब जाकर लोगों ने उसके छोटे छोटे कर्मों को जाना, और तब समझ आया कि वो आदमी बड़ा क्यों था। क्योंकि उसने जीवन भर किसी से तालियां नहीं मांगी, उसने सिर्फ देने की आदत डाली। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, जहां लेने की इच्छा खत्म होती है और देने की आदत शुरू होती है, वहीं इंसान असली अमीर बनता है। इस दुनिया में असली अमीरी धन से नहीं है, असली अमीरी उस शांति से है जो आत्मा को मिलती है। और वो शांति आपको तभी मिलेगी जब आप काम करेंगे बिना बताए, बिना दिखावे के। अब जरा सोचिए, अगर आप ये आदत अपने जीवन में डाल लें कि रोजाना कोई एक काम ऐसा करेंगे जिसे आप किसी को नहीं बताएंगे, चाहे वो किसी को मदद देना हो, किसी को मुस्कान देना हो, या किसी का बोझ हल्का करना हो, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा एक नई ताकत से भरने लगेगी। आपको लगेगा कि आपके भीतर से बोझ उतर रहा है और आपके आसपास एक अदृश्य आशीर्वाद का घेरा बन रहा है। ये आशीर्वाद ही तो असली चमत्कार है। जब भगवान आपके पक्ष में खड़े होते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और भगवान तभी आपके पक्ष में खड़े होते हैं जब आप उनका काम चुपचाप करते हैं। छुपे हुए कर्म की ताकत, सच कहूं तो, इंसान की किस्मत को पलटने की क्षमता रखती है। क्योंकि ये कर्म सीधे उस शक्ति से जुड़ते हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह मौजूद है। दुनिया में हर चीज का हिसाब रखा जा रहा है। हम सोचते हैं कि जो मैंने किया वो किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन ब्रह्मांड की नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। आपकी नीयत, आपका मन, आपके कर्म सब दर्ज हो रहे हैं। फर्क बस इतना है कि जब आप काम बिना बताए करते हैं, तब आप ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाते हैं, और यही जुड़ाव आपकी किस्मत बदलने लगता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब ईश्वर को देना है, लोगों को नहीं। अगर आप ये समझ गए, तो आधा जीवन हल्का हो जाएगा, क्योंकि तब आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं रहेगी। मान लीजिए, किसी को रास्ते में प्यास लगी और आपने उसे पानी पिला दिया। ये काम बहुत छोटा लगता है, लेकिन जिस क्षण आपने वो पानी दिया, उस इंसान की आत्मा से जो संतोष निकला, वो सीधे ब्रह्मांड में गूंजता है, और ब्रह्मांड उस गूंज को वापस आपके जीवन में उतारता है। हो सकता है तुरंत न मिले, हो सकता है सालों बाद मिले, लेकिन वो मिलेगा जरूर। और जब मिलेगा तो उसी रूप में नहीं मिलेगा, वो कई गुना बढ़कर आपके पास आएगा। यही कारण है कि कई बार हमें लगता है कि मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं, फिर भी मेरी जिंदगी अचानक आसान क्यों होने लगी। ये आसानियां अचानक नहीं आती, ये उन्हीं छुपे हुए कर्मों का फल है जो आपने सालों पहले किए थे। कभी कभी एक चुपचाप किया गया कर्म पूरे परिवार को आशीर्वाद देता है। जैसे अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की, किसी अनाथ को सहारा दिया, किसी विधवा का आंसू पोंछा, तो ये कर्म सिर्फ आपके लिए नहीं रहते, ये आपके वंश के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। दुनिया को दिखाने वाले काम सीमित फल देते हैं, लेकिन बिना बताए किए गए कर्म अनंत फल देते हैं। ये ऐसे बीज हैं जो आपके जीवन की मिट्टी में लगकर कई जन्मों तक फल देते रहते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान रोजाना बस एक छोटा सा छुपा हुआ कर्म करे, तो 10 साल बाद उसकी आत्मा कितनी धनी हो जाएगी, उस पर कितनी दुआएं इकट्ठी हो जाएंगी। यही दुआएं उसकी किस्मत के ताले खोल देंगी। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, जिसके कर्म छुपे हुए होते हैं, उसका भाग्य सबके सामने चमकता है, और यही असली रहस्य है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदले, तो बिना बताए कर्म करना शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया की नजर से बचकर किया गया काम ही ईश्वर की नजर में सबसे चमकदार बनता है। हाँ, अब हम उसी गहराई में उतरते हैं। ऐसे कौन से कर्म हैं जिन्हें चुपचाप करने से जीवन में तुरंत बदलाव आने लगता है? सबसे पहला कर्म है दान। लेकिन यह दान दिखावे का नहीं होना चाहिए।
अगर आप दान करके फोटो खिंचवाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो समझ लीजिए उसका फल यहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी जरूरतमंद की पढ़ाई में मदद कर दी, किसी अनजान इंसान का खर्च उठा लिया और किसी को कानो कान खबर भी न लगी, तो ये दान आपके जीवन में ऐसी कृपा खींचेगा कि आपके संकट खुद ब खुद मिटने लगेंगे। दूसरा कर्म है सेवा। सेवा सिर्फ मंदिर या किसी संस्था में करने का नाम नहीं है। सेवा का मतलब है किसी का बोझ हल्का कर देना। ये सेवा आप अपने परिवार में भी कर सकते हैं। माँ बाप की सेवा, पत्नी बच्चों की सेवा, बीमार पड़ोसी की सेवा। जब आप बिना कहे और बिना जताए किसी का बोझ उठाते हैं, तो ये सेवा सीधे आपके भाग्य में सुख का बीज बो देती है। तीसरा कर्म है क्षमा। ये दुनिया का सबसे छुपा हुआ और सबसे कठिन काम है, क्योंकि क्षमा जुबान से नहीं, दिल से करनी होती है। जब आप चुपचाप किसी को माफ कर देते हैं, उसके किए बुरे काम का हिसाब अपने भीतर से मिटा देते हैं, तो आपके जीवन से कई बंद दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि क्षमा आत्मा को हल्का कर देती है और हल्की आत्मा पर ईश्वर की कृपा बरसती है। चौथा कर्म है प्रार्थना। जब आप किसी के लिए बिना बताए प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचती है। हो सकता है उसे पता भी न हो कि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसका असर उसकी जिंदगी पर दिखने लगता है। और याद रखिए, हर प्रार्थना लौटकर आपके जीवन में भी रोशनी लेकर आती है। पांचवां और सबसे गहरा कर्म है आत्मसुधार। अपने दोषों पर काम करना, अपनी कमजोरियों को चुपचाप सुधारना। अगर आप ये काम दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे, तो उसमें नाटक होगा। लेकिन जब आप अपने अंदर ही अंदर बदलना शुरू करते हैं, तब वो बदलाव वास्तविक होता है। और यही बदलाव आपकी आभा को बदल देता है। लोग समझ नहीं पाते कि आपके अंदर ऐसी शक्ति कहां से आ गई, लेकिन ये शक्ति आपके छुपे हुए आत्मसुधार का ही फल होती है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, जिसने अपनी आदतों को चुपचाप सुधार लिया, उसने अपनी किस्मत को चुपचाप बना लिया। इन कर्मों की खास बात यह है कि इनका असर तुरंत दिखने लगता है, कभी संयोग के रूप में, कभी राहत के रूप में, कभी किसी बड़ी समस्या के अचानक हल हो जाने के रूप में। और जब आप बार बार ऐसे कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में संयोग नहीं, बल्कि चमत्कार होने लगते हैं। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि बिना बताए किए गए कर्म आत्मा पर क्या असर डालते हैं और ये हमें ईश्वर से कैसे जोड़ते हैं। जब इंसान बिना दिखावे के कुछ करता है, तो सबसे पहले उसका अहंकार हल्का होता है, क्योंकि अहंकार ही वो दीवार है जो इंसान और ईश्वर के बीच खड़ी होती है। जैसे ही ये दीवार गिरती है, आत्मा को उस अनंत शक्ति से सीधा संबंध महसूस होने लगता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर को पाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर पहुंचने का दरवाजा तभी खुलता है जब तुम अपने मैं को मिटा देते हो। बिना बताए किए गए कर्म धीरे धीरे उसी मैं को घिस देते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि कब आपका मन शांत होने लगा, कब आपकी जुबान से शिकायतें कम होने लगीं और कब आपका चेहरा बिना वजह मुस्कुराने लगा। आत्मा पर इसका असर ये होता है कि वह बोझ से मुक्त होने लगती है। जब आप दिखावे के लिए काम करते हैं, तो हर बार आपके भीतर एक उम्मीद जन्म लेती है कि कोई मुझे सराहे, और जब वो सराहना नहीं मिलती, तो आत्मा भारी हो जाती है। लेकिन जब आप किसी को बिना बताए मदद करते हैं, तो कोई उम्मीद ही नहीं रहती, वहां सिर्फ देने का भाव रहता है। यही भाव आत्मा को हल्का कर देता है। हल्की आत्मा ही ईश्वर के नजदीक जा सकती है, भारी आत्मा कभी उड़ नहीं सकती। अब जरा सोचिए, जब आप बिना बताए किसी का भला करते हो, तो वो इंसान भले ही न जाने, लेकिन उसकी आत्मा आपकी ऊर्जा को महसूस करती है। उसकी आत्मा से निकली हुई दुआ सीधा आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है, और यह दुआ अदृश्य होते हुए भी आपके आसपास सुरक्षा कवच बना देती है। इस सुरक्षा कवच को आप खुद नहीं देख सकते, लेकिन आप महसूस करेंगे कि अचानक दुर्घटनाओं से बच गए, बुरी आदतों से निकल आए, गलत संगति से दूर हो गए, जीवन की बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो गईं। ये सब उस अदृश्य सुरक्षा का ही परिणाम है। आत्मा जब ऐसे कर्मों से शुद्ध होती है, तो उसका कंपन, वाइब्रेशन बदल जाता है, और यही कंपन आपको ईश्वर से जोड़ता है। आप देखेंगे कि ध्यान लगाना आसान हो गया, प्रार्थना करते ही मन शांत हो गया, और हर परिस्थिति में भीतर से एक आवाज आने लगी, सब ठीक हो जाएगा। यही ईश्वर का संकेत है। यही वो बंधन है जो आत्मा को अनंत शक्ति से जोड़ देता है।
प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है चुपचाप देना और चुपचाप बदलना। जब आप ये आदत डाल लेते हैं तो धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आप अब अकेले नहीं हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है, आपको थाम रही है और आपको वहीं ले जा रही है जहां आपकी आत्मा को शांति मिले। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो इसे लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी गहरी बातें आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में मुझे बताइए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपकी आत्मा तक उतर गया। और हाँ, अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं ये भी लिखना मत भूलिए। और अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान किसी और की जिंदगी बदल सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, बिना बताए किया गया कर्म ही सबसे बड़ा चमत्कार बनता है।